Then today we are here to learn an interesting and amazing topic, that is privatization, and today we will going to do about its meaning, everything very detail. I will explain everything in very detail. That is what is the meaning of privatization, what are the pros and cons of privatization. That is the new topic which is added, which I have added in my lecture. Then what are the objectives of privatization, what are the characteristics of privatization, what are its merits and demerits. अब आप मुझे बताओ, मेरे हर एक वीडियो एक क्या होता है, मतलब हर एक मेरा एक लेक्चर क्या होता है? राइट, मेरा हर एक एक दिन का मेरा लेक्चर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। देखो शॉर्ट तो कोई भी बच्चा कर लेगा, लॉन्ग आते होगे तो शॉर्ट तो खुद ही कर लेगा। एक दिन का मेरा लेक्चर एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, चाहे वो 6 मार्क्स का है चाहे वो 8 मार्क्स का है। मैं जो टॉपिक करवाती हूँ उसे मैं इतना डिटेल में करवा देती हूँ कि आपकी इसके बाहर कोई चीज आ ही नहीं सकती, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। इससे ज्यादा कंटेंट ही नहीं बचता कि आप उसमें कंटेंट डाल सको। तो ध्यान से सुनना, तो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ समय से एक दो दिन से केस स्टडीज डालने छोड़ दी, मैं केस स्टडी इकट्ठी एक दिन डाल दूंगी एलपीजी पॉलिसीज की। इसकी इतनी सेपरेट केस स्टडी ना ही है और ना ही बन सकती। अभी तक तो जितनी केस स्टडी बनाती थी मैं खुद ही बनाती थी, तो इसकी इतनी बन नहीं सकती एलपीजी पॉलिसीज की। जब एक बार ये वंस आपका चैप्टर मतलब वंस आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, ग्लोबलाइजेशन की मैं कल करवा दूंगी, तो उसके बाद मैं आपको ना इकट्ठी इसकी सारी जो है केस स्टडीज एलपीजी तीनों की केस स्टडीज इकट्ठी करवा दूंगी। क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक। मैंने इसका इंट्रो हल्का फुल्का कहते हैं ना जैसे टीजर या ट्रेलर, टीजर तो मैंने इसका पहले ही आपको बता दिया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, बट फिर भी आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। प्रिवेटाइजेशन हमारा एक वन ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज का पार्ट होता है। ये भी 1991 के बाद ही आया था। इसका भी मेन मकसद इम्प्रूवमेंट करना ही था, ग्रोथ करना ही था। इसका भी मेन मकसद हमारा जो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ करने का ही था। इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट आप आंख बंद करके भी किसी भी चीज में लिख दोगे ना तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि कुछ भी चीज अगर कंट्री में पत्ता भी हिलता है ना वो इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए ही हिलता है। डीमेरिट के लिए, इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं होता। कुछ भी चीज अगर आप करते हो तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही करते हो। अब ये जो हमारा प्रिवेटाइजेशन टॉपिक है, प्रिवेटाइजेशन का मतलब हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, प्राइवेट प्लस आइजेशन प्लस एशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब टू ट्रांसफर योर पब्लिक कंपनी इनटू योर प्राइवेट कंपनी, to transfer your public company into your private company. There are two sectors in our economy which coexist together, due to which our India is called as mixed economy. There are two sectors, that is public sector as well as private sector. And there are three kinds of economy, that is socialist economy, capitalist economy and mixed economy. Now you have to tell me, in socialist economy the whole country is run by private sector or public sector? Very good. And what about the capitalist economy? In capitalist economy, the economy is run by private sector, public sector. Very good. Well done. And what about in mixed economy? It is run by, right. It is run by a mixture or combo or amalgamation of both private as well as public sector. शाबाश। अब प्राइवेट प्रिवेटाइजेशन का क्या मकसद था? जितनी भी, पहली बात ऑफ कोर्स ये मैं आपको बता दूं, प्रिवेटाइजेशन पॉसिबल ही उन कंट्रीज के लिए है जिस कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी हो, वो ही तो पब्लिक को प्राइवेट में सेक्टर में ट्रांसफर करेगी। अब प्रिवेटाइजेशन का मेन मोटिव था, ये प्रिवेटाइजेशन होता क्या है? इसका मकसद होता है आपकी कंपनी, कंट्री की जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्हें ट्रांसफर कर दो। और किस में ट्रांसफर कर दो? प्राइवेट कंपनी में। प्रिवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर द पब्लिक सेक्टर कंपनीज इनटू योर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दो, कन्वर्ट कर दो, वो हमारा प्रिवेटाइजेशन कहलाता है। अब इसके बाद एक चीज आती है कि प्रिवेटाइजेशन करने के लिए क्या होता है। आप आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे या कोई और कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स करोगे, सीए वगैरह, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रिवेटाइजेशन होता है वो उसके जो करने के
काइंड्स कई तरीके के होते हैं, बाय मेनी 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 टाइप्स वी कैन डू द privatization, by a lot of types we can transfer our public company into private company। कई तरीकों के अकॉर्डिंग हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में एक भी नहीं है, एक भी मेथड आपके में इंक्लूड नहीं है। जिसका बड़े बड़े मेथड होते हैं टाइडी मेथड्स वगैरह, तो वो आपके में इंक्लूड नहीं है। तो मैं आपको भी वो नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस यही बता दूंगी एक सिंपल सा बेसिक सा छोटा सा एक तरीका होता है प्रिवाइटाइजेशन करने का, वो होता है ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स। मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में भी बताया था, इंट्रो आपकी क्लास में बताया था कि जो हमारा प्रिवेटाइजेशन होता है उसमें जो हमारा कह सकते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके लिए हमें जो हमारे शेयर्स होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं वो हमें हमारे शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। और मिनिमम कितने अमाउंट के शेयर्स ट्रांसफर होनी चाहिए? 51%। 51% अगर आपने किसी कंट्री के शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स प्राइवेट कंपनी के ओनर पे ट्रांसफर कर दिए, तो उसी वक्त से आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो आपकी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाने लगेगी, उसी वक्त से आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहलाने। इज दैट क्लियर? ये तो था इसका एक जर्नल स्क्रैनियो। अब थोड़ा नोट्स वाइज देख लेते हैं। प्रिवेटाइजेशन मीनिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप comma property or a business from the government to the private sector is termed as privatization। या तो आप अपनी ओनरशिप यानी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को, या आप अपनी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोले तो अपने आप कोई भी जमीन जायदाद गाड़ी सोना मकान पैसा शेयर्स शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स, कुछ भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में जो भी चीजें आती है आप अपनी प्रॉपर्टी को पब्लिक सेक्टर को आप गवर्नमेंट को उसे प्राइवेट को दे दो, या आप अपने किसी बिजनेस को कंपनी को फर्म को आप आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के आप उसे प्राइवेट में दे दो, तो वो हमारा प्रिवेटाइजेशन कहलाता है। जहां पे ट्रांसफर हो जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, वो हमारा प्रिवेटाइजेशन कहलाता है। और इसमें हमारा कोई भी ओनरशिप हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है? then the government ceases to be the owner of the entity or the business। इसमें जरूरी क्या होता है, केसेस मतलब इसमें जरूरी क्या होता है कि इसमें जो आपकी जो ट्रांसफर होती है जो प्रिवेटाइजेशन में अंडर कोर्स होती है, वो जो आपकी कंपनी हो वो आपकी पब्लिक कंपनी ही हो, गवर्नमेंट उसकी ओनर ही हो। मतलब अगर आपकी किसी कंपनी की ओनर या किसी बिजनेस की ओनर अगर आपकी कंट्री नहीं है, अगर आपकी किसी चीज की ओनर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू द प्रिवेटाइजेशन। आपका ट्रांसफर तो हो जाएगा बट वो प्रिवेटाइजेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। किसी भी ट्रांसफर को प्रिवेटाइजेशन के अंतर्गत लाने के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि जो आपकी कंट्री हो वो प्राइवेट, वो आपकी गवर्नमेंट की कंट्री ही होनी चाहिए। क्लियर? Then the process in which a publicly traded company is taken over by few people is also called as privatization। privatization का मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो जरूरी है कि आपकी एक प्राइवेट कंपनी को ही ट्रांसफर हो। कहने का मतलब ये है कि इट नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है यानी गवर्नमेंट कंपनी है वो आपकी ट्रांसफर करे एक प्राइवेट, वो अपनी कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी के हाथों ही सौंपे। वो सम अमाउंट ऑफ पीपल, कुछ पीपल के हाथ पे भी छोड़ सकती है। एक गवर्नमेंट अगर 5 लोग है तो वो 5 लोगों के हाथ भी अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी प्रिवेटाइजेशन का ही पार्ट होएगा, वो भी प्रिवेटाइजेशन ही कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही भारी भरकम चीजें चाहिए, या आपको ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही हायर अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स है, या आपको ट्रांसफर करने के लिए कि पूरी एक पब्लिक कंपनी तभी ट्रांसफर हो पाएगी अगर प्राइवेट ही वो कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनी कोई जरूरी नहीं है, आपके सम अमाउंट ऑफ पीपल भी, अगर कोई अमीर हो, कोई अंबानी जी जैसे अमीर हो, कोई कैपेबल हो पब्लिक कंपनी को खरीदने के लिए तो खरीद लो, नो नॉट अ पॉसिबल प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ये तो मुझे पक्का नहीं पता कि वो हमारी पब्लिक कंपनी थी या नहीं, लेकिन वैसे होगी। आपको मैंने पहले भी कई बार इस चीज का एग्जाम्पल दे रखा है कि कितनी सारी आज से 5 साल पहले तक कितनी सारी सिम की कंपनियां थी, यूनिनॉर टेलीकॉम टाटा डोकोमो और ये सारी वोडाफोन वगैरह कितनी सारी थी। अब रह के एक एयरटेल एक जियो और एक शायद वोडाफोन, तीन भी नहीं रह गई है।
आइडिया वगैरह, कितनी सारी आपकी सिम की कंपनियां थी, सब बंद हो गए, मर्ज्ड हो गए, एमर्ज्ड हो गए, छोटी छोटी सारी कंपनियां मिल गई और मिलके एक कंपनी में आ गई। अगर वो, मुझे ये तो पक्का नहीं पता कि वो हमारी पब्लिक कंपनी थी, अगर होगी तो वो भी प्रिवेटाइजेशन कहलाएगा, अगर नहीं होगी देन वी कांट डू एनीथिंग। तो कहने का मतलब ये, इसमें कोई भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, बट अगर आपकी वो या तो कंपनी हो या कुछ अमाउंट के पीपल का भी ट्रांसफर हमारा प्रिवेटाइजेशन ही कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? देन ये मैंने आपको पॉइंट फोर्थ बता दिया, इट इज डन बाय ट्रांसफरिंग ऑफ 51% ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर टू अ प्राइवेट सेक्टर। इसको प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए ये नेसेसरी होता है कि जो आपके शेयर्स होता है वो आपके शेयर्स 51% आपके पब्लिक सेक्टर के शेयर्स आपके गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफर हो या ट्रांसफर होने चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए, मैंने नई चीज एक अपनी नोट्स में ऐड की है, प्रोज एंड कॉन्स। आप मुझे बताओ प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हाँ, गुड एंड बैड, भला बुरा, किसी चीज का भला किसी चीज का बुरा, मतलब एज अ मेरिट डिमेरिट से कह लो, बट एक थोड़ा एलिगेंट सा स्टाइलिश सा लगेगा प्रोज एंड कॉन्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अलग बताएं, प्रोज एंड कॉन्स अलग बताएं। तो आप अपना देख लेते हैं, पहले प्रोज यानी भला, भली चीजें, अच्छी चीजें, राइट चीजें प्रिवेटाइजेशन की क्या होती है। फर्स्ट है बेटर सर्विस क्वालिटी, ऑफ कोर्स प्रिवेटाइजेशन हमारी बेटर सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत दुखी होके एक एग्जांपल दूंगी जो मेरे से अच्छा इसको कोई नहीं समझ सकता। हमारा वाईफाई, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा वाईफाई। मैंने कई बार और हर ही बच्चे से ये बात कह रखी है, और ये मुझे ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जब तक मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे आते थे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बच्चे जब कहते हैं आवाज नहीं आ रही, कहने को लगता है कि मेरे पास इवन नेट भी नहीं है। हमारा वाईफाई है, इसका 1200 या आई थिंक 1300 समथिंग का पैकेज है इसका मंथ का। बीएसएनएल का हमारा वाईफाई है, बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। हमने वाईफाई तब लगवाया था जब पापा का लास्ट ईयर वर्क फ्रॉम होम करना था। तो वर्क फ्रॉम होम लास्ट ईयर जब बहुत कड़ा लॉकडाउन था, इस बार तो फिर इतनी बातें नहीं मानी गई, लास्ट ईयर बहुत कड़ा था, जब मार्च अप्रैल में, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब अप्रैल समथिंग की बात थी, जब 21 दिन का सबसे पहले लगा था, तब बहुत टाइट लॉकडाउन था, कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि नई नई चीज थी, सब लोग मांगते थे। अब चीज पुरानी हो गई, अब ये पैंडेमिक कितने समय रहेगी, अपनी वैल्यू खुद खो देगी। लेकिन तब बहुत बड़ा लॉकडाउन था, तो हमें ब्लैक में ज्यादा भी पैसों में एकमात्र बीएसएनएल का वाईफाई मिला, और बीएसएनएल है गवर्नमेंट कंपनी। आप मानो महीने में 15 दिन तो वाईफाई नहीं आता, ठीक है, 15 दिन जो आएगा भी कभी इसकी मर्जी, अभी क्लास चल रही है, 2 मिनट बाद खत्म हो जाए, उड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। 2-2 3-3 घंटे के लिए पूरा दिन नहीं आता। अगर कोई फॉल्ट हो जाए, कोई अगर बारिश हो, तो अगले दिन खुद समझ जाना चाहिए वाईफाई नहीं आएगा जिस दिन बारिश होती है। तो और अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो ठीक ही नहीं करते, 3-3 4-4 दिन पूरे पूरे समय लग जाता है, ठीक ही नहीं करते। ये हमारे गवर्नमेंट के, अच्छी सी गवर्नमेंट के काम होते हैं। तो इस ऑफ कोर्स इसके बदले में जितने भी हमारी लोकेलिटी में जितने भी प्राइवेट जिन्होंने बीएसएनएल के अलावा जैसे एयरटेल, एयरटेल एक्सट्रीम या और वाईफाई लगा रखे हैं, तो वो इतने अच्छे चलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर, एक एग्जांपल और ले लो, स्कूल्स का ही ले लो, प्राइवेट स्कूल जो थोड़ा ढंग की, खैर ये भी मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन चलो थोड़ी ढंग की पढ़ाई करवाते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ले लो, पब्लिक हॉस्पिटल में बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं होती। मैंने एक बात और बताती हूँ, मतलब एक हमारी स्टूडेंट ही है, तो उस स्टूडेंट के जो कोई रिलेटिव है, उनको पैंडेमिक हो गया, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में वैसे भी बहुत होते थे केसेस, तो उन्हें पैंडेमिक हो गया, अमीर बहुत थे, वो खुद भी बहुत अमीर है, उनके कजन भी बहुत अमीर है। 17 लाख रुपए उनके पैंडेमिक ठीक होने में लग गए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब तो मैं उसका नाम भूल गई, शायद मैं नाम भूल गई, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में 17 लाख उनके लग गए, लेकिन 3 लोगों को पैंडेमिक हुआ था, तीनों ठीक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आप गवर्नमेंट में चले जाओ, जो आप ठीक होके बच के आ भी जाओ तो बात यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सर्विसेज बहुत बेटर प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। जबकि पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी होती है, प्राइवेट वालों को तो सैलरी भी नहीं होती, फिर भी वो बहुत बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। क्लियर? जब भी ये बेटर सर्विस क्वालिटी का एग्जांपल याद आए, मेरे वाईफाई को याद कर लेना, आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। देन इसके बाद सेकंड है इनकम सोर्स फॉर गवर्नमेंट।
ऑफ कोर्स अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर पे जाओगे तो पब्लिक सेक्टर में तो इनको कोई इनकम जनरेट होगी नहीं। प्राइवेट सेक्टर पे कितने सारे टैक्सेस लगाते हैं, कितने सारे अपने ड्यूटीज इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर को पैसा अर्न करता है उसे टैक्स पे करना होता है पब्लिक सेक्टर को, बट पब्लिक सेक्टर खुद ही अर्न करके थोड़ा टैक्स लेगा, भाई मेरा ही पैसा मैं ही क्यों टैक्स दूं। तो प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम जनरेट होती है उसको काफी हद तक जैसे इनकम टैक्स वगैरह वो पब्लिक सेक्टर को मिलता है, तो गवर्नमेंट का ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। तभी तो वो पागल थोड़ा अच्छी भली अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, ये गुड सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। एंड थर्ड इज मोर इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव होते हैं, काफी अच्छी अप्रोच होती है, इट्स मोर इफेक्टिव मोर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। क्लियर, इसके प्रोज समझ आ गए? समझ गए? हाँ, अब इस प्रोज में मेरिट्स लिख दो और मेरिट्स में प्रोज लिख दो तो कोई गलत नहीं होगा। अब इसके कॉन्स देख लेते हैं, कॉन्स मतलब इसकी बुराइयां। फर्स्ट, पब्लिक कंपनीज में बी सोल्ड टू चीप। जो पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज को बेची जाती है वो बहुत सस्ते में बेची जाती है, बहुत चीप अमाउंट में बेची जाती है। खैर इसमें हमारा तो कोई लॉस नहीं है, लॉस इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का, काफी सस्ते में वो बेची जाती है। नेक्स्ट, वन टाइम पेमेंट। जो प्रिवेटाइजेशन में होती है, जो पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पेमेंट्स होती है वो आप इंस्टॉलमेंट में कर दो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको वन टाइम पेमेंट होती है, आपको हर चीज की पेमेंट एक ही बार में ओटीपी ही करनी होती है। देयर इज नो एनी सोर्स कि आप किसी अदर तरीके से अपनी पेमेंट को कर सको। क्लियर? अगर ये ना समझ आए हो कौन तो इसके जो मैं अभी डीमेरिट्स लिखाऊंगी वो भी इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, हमारे प्रिवेटाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है इसका प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। तो ये हमारा होता है कि प्रिवेटाइजेशन में जो बाहर की कंट्रीज भी आती है वो भी जो अपना इन्वेस्ट करती है वो बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्ट हमारे प्रिवेटाइजेशन में करती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हमारी प्राइवेट कंपनी में करती है, कोई भी हमारी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करती नहीं। तो जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत करते हैं वो भी बहुत करते हैं, क्योंकि फंड की कोई दिक्कत नहीं होती, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, मोमेंटम बोले तो हमारा बहुत बड़ा एक हमारा सोर्स होता है, हैप्पी टॉम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा प्रिवेटाइजेशन के थ्रू ही आता है। सेकंड है मेक प्राइवेट सेक्टर मोर स्ट्रॉन्गर। ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर तो खुद ही स्ट्रॉन्गर होता है, पब्लिक सेक्टर को तो किसी की सहायता की हेल्प की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि भाई वो तो गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट सर्वो सर्वा गवर्नमेंट महान। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत डेवलप हो जाता है, अगर अगर कोई स्पेशली कोई कंपनी एंड मर्ज होती है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा एंड मर्ज हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इट। आज के छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन है हर चीज इसमें। फर्स्ट इट लिमिट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी सेक्टर। प्रिवेटाइजेशन हर सेक्टर में गवर्नमेंट की दखल अंदाजी को रोकती है। गवर्नमेंट हर सेक्टर में अपनी दखल अंदाजी ना करे, हर सेक्टर में ना आए, इस चीज को रोकती है, रिमूव करती है। मतलब कुछ सेक्टर देखो, अगर तुम वही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, नहीं सॉरी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाली बात हो गया। आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पता है क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। पावर्स को सुपीरियर्स के हाथ में होता है, सुपीरियर ट्रांसफर द पावर्स टू द सबऑर्डिनेट, पावर्स को डिवाइड करते हैं जिससे उनका भी मॉरल बढ़े। वही बात है, अगर पब्लिक कंपनी ट्रस्ट करके प्रिवेटाइजेशन करेगी, प्राइवेट कंपनी को अगर कुछ करने का मौका कर देगी तो उनका भी टैलेंट शो होगा और हर सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बंद होगा, क्योंकि हर सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना सही नहीं होता। देन सेकंड वन इज इट एस्टैब्लिश इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसी से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब हुआ यहाँ पे कि डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि आपकी जो कंपनियां आपकी जो कंपनी है उसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब हुआ अपने डिसीजन खुद लेना, अपनी कंपनी को अपने अकॉर्डिंगली रन करना। वो जो होता है वो हमारा प्रिवेटाइजेशन करने के बाद ही होता है, वरना पब्लिक कंपनी में तो एक ही वन मैन वन रूल वाली बात होती है। जो डेमोक्रेसी
इकोनॉमी में मिलती है वो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ही मिलती है। द नेक्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस द इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट। ये कंपनी के वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया इसके उसमें किसमें बताया था मैंने आपको, बेटर इनकम सोर्स फॉर गवर्नमेंट, इसके प्रोज में भी मैंने आपको बता दिया था कि इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट। देखो गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप को थोड़ा पैसा दे देगी, लेकिन उसे प्राइवेट सेक्टर से बहुत फायदा होता है। जैसे वो प्राइवेट सेक्टर को अपना फंड्स दे सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर को अपना मनी दे सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर को टैक्स देते हैं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को, तो वो एक बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का। समझ गए? हाँ, अब इसके देख लेते हैं हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और प्रोस को आप एक जैसे लिख दो और कॉन्स और डीमेरिट्स को एक जैसे लिख दो, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला मेरिट है इट इंक्रीजेस द कंपटीशन स्पिरिट या इट इंक्रीजेस द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बोले तो एक कंपनी के अंदर ये स्पिरिट आ जाती है, भाई इस सेक्टर में इस कंपनी को पब्लिक सेक्टर ने इतना ट्रस्टवर्दी समझा और अपने आप को अमेलगेनेट करके कंबाइन करके गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ आई है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो बच्चों में भी ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ना, अगर ये बच्चा ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी में भी ये बात ये होती है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है, अगर इस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिला है या ये कंपनी हमारी अमेलगेनेट हुई है, तो मैं क्यों नहीं। इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो मेरे अंदर नहीं है। तो इसके इसके थ्रू एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट होती है सारी कंपनी के अंदर, ताकि उनका मन करता है कि अगर ये कंपनी ये काम कर सकते हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। सेकेंड इज इट लीड्स इन टैक्स रिडक्शन एंड जॉब क्रिएशन। गवर्नमेंट सेक्टर को हर चीज पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करना होता है, क्योंकि टैक्सेस अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। हमारे लिए वो एक्सपेंस होता है बट गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू होता है। आगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टैक्सेस वाला, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो टैक्स एक बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है हमारी गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट सेक्टर तो हर चीज पे टैक्स लेती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो हर चीज पे इतने टैक्सेस नहीं देती। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम प्राइवेट कंपनीज को टैक्स दे रहे हैं। हमेशा जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसमें टैक्स रेट रिड्यूस होता है, टैक्स कम होता है, कम अमाउंट में जाता है। और जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन बोले तो न्यू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब को क्रिएट किया जाता है, जॉब को दिया जाता है। आप मानो, आप मेरी एक बात बताओ, गवर्नमेंट आज के जमाने में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही कितनी है, ये बताओ, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ही कितनी है। बहुत कम लगती है किसी की नहीं, फिर भी समेट तो सबको प्राइवेट सेक्टर नहीं रखा ना है, तो फिर भी सारी सबकी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर की ना। तो क्या फायदा गवर्नमेंट सेक्टर के होने का भी जब सारी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में ही मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा स्कोप होता है जॉब क्रिएशन का। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक सेक्टर टू गिव देयर बेस्ट टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर कर लेना, ये प्राइवेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू कीप देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट कर सके, अपना बेस्ट दिखा सके, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है प्राइवेटाइजेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। डीमेरिट्स और कॉन्स को एक साथ भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट है इन दिस ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लेस। ट्रांसपेरेंसी बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? मतलब सीक्रेसी। पब्लिक कंपनी की जो पॉलिसीज होती है वो सबको पता होती है, कोई भी सीक्रेट नहीं रखती। लेकिन लेकिन जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसके अंदर सीक्रेट्स बहुत होता है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसके अंदर सीक्रेट्स बहुत होते हैं, वो सीक्रेट्स बहुत रखती है। मतलब वो अपनी पॉलिसीज तो अपने साथ वाले कॉम्पिटिटर को नहीं बताती, तो देश को क्या बताएगी। वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेसी से काम करती है। देन सेकंड वन, इट इज क्वाइट इनफ्लेक्सिबल। ये इनफ्लेक्सिबल होती है, इजिली चेंज नहीं हो पाती, इजिली चेंज नहीं होती। जो गवर्नमेंट होती है वो तो अकॉर्डिंग टू द पीपल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बट प्राइवेट सेक्टर कभी भी चेंज नहीं हो पाती। एंड नेक्स्ट वन इज इट में सेल गुड्स एट हायर कॉस्ट। ये जो गुड्स होते हैं वो हायर कॉस्ट पे भी सेल करती है या सेल कर सकती है। ये बात तो फैक्ट है, पब्लिक सेक्टर की चीजें थोड़ी सस्ती होती है, प्राइवेट सेक्टर की चीजें होती तो महंगी है। वही बात है, तो आप स्कूल की फीस देख लो, स्कूल में 10-20 रुपए महीना होती है, प्राइवेट सेक्टर में 2,500-3,000 रुपए महीना होती है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25-30 हजार में जो काम हो जाए, प्राइवेट में 25-30। क्या? ओके ओके। इट में सेल गुड्स एट हायर कॉस्ट वाला। तो ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारी प्रिवेटाइजेशन है, ये बात तो फैक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर चाहे कितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, बट चीजें महंगी रेट पे तो सेल करती है। आप स्कूल्स का एग्जांपल ले लो, 10-15 रुपए महीना स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल का होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में 2,500-3,000 होता है। जो हॉस्पिटल में किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बिल 25-30 हजार आएगा, प्राइवेट सेक्टर में 25-30 लाख होता है। ये बात तो फैक्ट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो चीजें देती तो सस्ते रेट पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर काफी काफी ज्यादा लेट रेट पे देती है, क्योंकि जस्ट आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का ही नाम एग्जांपल ले लो। सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी मेन मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना है या कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, बट प्राइवेट सेक्टर का कभी भी मोटिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता। इनका मकसद होता है हम अपना प्रॉफिट को जनरेट कर ले। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी स्क्रॉलिंग कर लो, आपको प्रिवेटाइजेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सारा टॉपिक क्लियर हो गया? Okay, then that's all for our today in business.